पश्चिम बंगाल की राजधानी महानगर कोलकाता के महाजाति सदन में ज्योतिषियों का सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में कई तर्कवादी युक्तिवादी व्यक्ति पहुंचे और ज्योतिषियों को चुनौती दी गई। लेकिन वहां पहुंचे उपस्थित हजारों सौ ज्योतिषियों में से एक भी ऐसा ज्योतिषी नहीं निकला जो तर्कवादियों की चुनौती का सामना करेगा। हिम्मत दिखाया एक भी ज्योतिषी ने नहीं। उल्टा युक्तिवादियों को मुकाबला करने के लिए, रोकने के लिए पुलिस बुलाई गई। आखिरकार तर्क वितर्क विवाद के बीच ज्योतिषियों का सम्मेलन बीच में ही बंद हो गया। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी में ऐसी खबर, ऐसे विचार, ऐसी बातें आपके सामने रखता हूं जो आपको तर्कवादी बनाए। मैं संतोष शर्मा एक तर्कवादी भी हूं और जर्नलिस्ट भी हूं और इसी नाते मैं आपके सामने ऐसी खबर, ऐसी आप बीती, ऐसी घटना आपके सामने पेश करता हूं जो आपको नई जानकारी प्रदान करे, आपको सतर्क करे पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास खिलाफ। यह आप बीती, यह खबर, यह घटना साल 2003 की है। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे प्रबीर घोष। युक्तिवादी समिति के संस्थापक प्रबीर घोष ने युक्तिवादी समिति के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मीटिंग बुलाकर एक खबर दी कि आने वाले 2 या 3 दिन के बाद कलकत्ता के महाजाति सदन में ज्योतिषियों का सम्मेलन होने वाला है। उस सम्मेलन में हम तर्कवादी पहुंचेंगे और जो कुछ होगा उस वक्त तय किया जाएगा। तो इसके लिए एक रणनीति तय की गई, प्लानिंग बनाई गई कि हम तर्कवादी ज्योतिषियों के सम्मेलन पहुंचेंगे और ज्योतिषियों को चुनौती देंगे। प्रबीर घोष के प्लान मुताबिक आने वाले 2 या 3 दिन के बाद हम सब कार्यकर्ता अपने भेष बदलकर ज्योतिष सम्मेलन में महाजाति सदन पहुंचे। उस समय सम्मेलन शुरू हो चुका था। मंच पे एक से बढ़कर नामी गिरामी ज्योतिषी, आचार्य बैठे हुए थे और सम्मेलन में भाषणबाजी चल रहा था। सम्मेलन में कोई कह रहा था कि आज फ्रॉड ज्योतिषी बढ़ गया है, आज लोगों के मन में ज्योतिषियों के प्रति विश्वास घट गया है, हमें और अत्याधुनिक साइंटिफिक ज्योतिष शास्त्र को लाना होगा। तो इस तरह का चर्चा विचार चल रहा था ज्योतिष सम्मेलन में और हम सब तर्कवादी भेष बदलकर ज्योतिष सम्मेलन में पहुंचे थे, बैठे हुए थे। और इस बीच प्रबीर घोष भी ज्योतिष सम्मेलन में प्रवेश कर गए और सीधे मंच के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के पैड पर या लेटर हेड पर लिखा हुआ एक पत्र पेश किया मंच पर उपस्थित ज्योतिषियों के सामने। और ज्योतिष सम्मेलन में एक व्यक्ति संबोधित कर रहा था। उन्होंने प्रबीर घोष के द्वारा दी गई लेटर यानी पत्र को पढ़ना शुरू किया और इस पत्र में युक्तिवादी समिति की ओर से खुली चुनौती दी गई ज्योतिषियों को कि अगर इस सम्मेलन में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से दी गई 4 या 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया तो उन्हें उस वक्त जो 20 लाख रुपए की चुनौती थी वह 20 लाख रुपए दी जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात है, इस ज्योतिष सम्मेलन में एक भी ज्योतिषी, आचार्य, ज्योतिषाचार्य नहीं था जो चुनौती का मुकाबला किया। उल्टा सभी ज्योतिषी एक सुर में हल्ला गुल्ला करने लगे कि यहाँ कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं होगी, आप तर्कवादी यहाँ से निकल जाए। जहाँ ज्योतिषी सब एक सुर में हल्ला गुल्ला करने लगे कि आप युक्तिवादियों, तर्कवादियों, रैशनिस्ट की चुनौती हम नहीं लेंगे, आप सब यहाँ से चले जाए, हमारा सम्मेलन होने दीजिए। इस बीच प्रबीर घोष ने कहा कि आप तो अपने विज्ञापन के माध्यम से बार बार कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ज्ञान है जो लोगों का भूत, वर्तमान, भविष्य बता सकता है। तो आज इतने सारे जब ज्योतिषी पहुंचे हैं तो क्यों ना आज चुनौती हो जाए, चुनौती का मुकाबला हो जाए। और सभी के सामने, यहाँ तो कुछ मीडिया कर्मी भी पहुंचे हैं, तो मीडिया का सामने आप साबित कर दीजिए कि इस वाकई में ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है और हमारी ओर से जो खुली चुनौती है, चुनौती का सामना करिए और मेरे द्वारा जो 4 या 5 सवाल पूछे गए हैं
उसका सटीक जवाब दे दीजिए और 20 लाख रुपए ले लीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आए हैं सिर्फ चुनौती देने के लिए और हम चाहते हैं कि आप लोग चुनौती लीजिए, चुनौती का मुकाबला करिए, सवालों का सटीक जवाब दीजिए। लेकिन इस बीच और शोरगुल हल्ला गुल्ला मचने लगा। ज्योतिष लोग और ज़्यादा चिल्लाने लगे कि नहीं, हम यहाँ सम्मेलन करने आए हैं, किसी भी युक्तिवादी समिति की चुनौती का मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन एक आश्चर्य की बात यहाँ हो गई। देखते ही देखते कुछ ही देर में सादा पोशाक में बहुत सारे पुलिस पहुंच गए, यानी कलकत्ता पुलिस वहां पहुंच गई सम्मेलन में। उस वक्त मैं भी सम्मेलन में था और मेरे दिमाग में यह आया कि अरे यह पुलिस किसने बुला ली। यहाँ तो हम तर्कवादी हैं और मंच पे ज्योतिषी हैं। जस्ट एक चुनौती होगा, चैलेंज की गई है और उस चैलेंज का मुकाबला किया जाएगा। लेकिन पुलिस आकर उल्टा हम तर्कवादियों को समझाने लगे कि देखिए, आप लोग यहाँ हंगामा मत करिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ से चले जाइए। तो प्रवीर घोष सामने जाकर कहा कि हम लोग यहाँ हंगामा करने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ एक चुनौती देने आए हैं, क्योंकि ज्योतिषी लोग बार बार दावा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, बताना संभव है। तो इसीलिए हम सम्मेलन की खबर लेने के बाद यहाँ आए और चुनौती दिया। हम बस चुनौती का मुकाबला करें कोई ज्योतिषी और हम लोग चले जाएंगे। आखिरकार पुलिस से बहस हुई, ज्योतिष से बहस हुई और सम्मेलन बीच में बंद हो गया। तो एक सच्ची घटना, एक उदाहरण, एक खबर 2003 की है और मैं जर्नलिस्ट होने के नाते उसका एक गवाह भी हूँ और इसके बारे में मैं एक पुस्तक में विस्तारित रूप से लिखा भी हूँ। ये घटना आप चाहे तो पुस्तक पढ़ भी सकते हैं। प्रसंग प्रवीर घोष में मैंने ये पूरी घटना को विस्तारित रूप से लिखा है और उसका फोटो आपके सामने डिस्प्ले में दिखा देता हूँ और आप चाहे यह पुस्तक पढ़ के देख सकते हैं। यह पुस्तक बांग्ला में लिखी हुई है। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। भारतीय विज्ञान एवं युक्तिवादी समिति की ओर से महाजाति सदन में उपस्थित ज्योतिष सम्मेलन में जितने भी ज्योतिषी थे उन्हें चुनौती दी गई, चैलेंज दी गई, लेकिन एक भी ज्योतिषी चैलेंज लेने के तैयार नहीं हुआ। उल्टा हम तर्कवादियों को, रेसलिस्ट पत्रकारों को रोकने के लिए पुलिस बुलाई गई। सवाल है आखिर क्यों? ज्योतिषियों को पहले पता होना चाहिए था कि 2 या 3 दिन के बाद हम लोग सम्मेलन करने वाले हैं। सम्मेलन में किसी तरह का हंगामा ना हो, इसकी व्यवस्था ज्योतिषी पहले करके रखे थे। लेकिन इसके बाद भी हम सब भेष बदल कर ज्योतिष सम्मेलन पहुंच गए और जब चैलेंज दी गई तो एक भी ज्योतिषी नहीं निकला जो चुनौती का मुकाबला किया। उल्टा ज्योतिषियों ने हम तर्कवादियों को रोकने के लिए, युक्तिवादी समिति को रोकने के लिए पुलिस को बुला लिया। आश्चर्य की बात है, ज्योतिषी यह दावा करता है कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भूत, वर्तमान, भविष्य बताना संभव है। सवाल है, इस ज्योतिष सम्मेलन में इतने सारे ज्योतिषी पहुंचे, क्या एक भी ऐसा ज्योतिषी नहीं था जिसे यह पता होना चाहिए था ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कि 2 या 3 दिन बाद हम महाजाति सदन में सम्मेलन करेंगे और भारतीय विज्ञान एवं युक्तिवादी समिति की ओर से चुनौती दी जाएगी और युक्तिवादी लोग पहुंच जाएंगे? उन्हें तो पहले पता होना चाहिए था। इसका मतलब उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, ज्योतिष शास्त्र कुछ भी पता नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगाया। यहाँ पे एक और बड़ा सवाल है। ज्योतिषियों का दावा है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कठिनाई है, परेशानी है, मुसीबत है, तो उसे ताबीज, कवच, ग्रह रत्न द्वारा समाधान किया जाए। यानी ज्योतिष शास्त्र में किसी भी संकट को टाला जा सकता है, मुसीबत से मुकाबला किया जा सकता है। और अब जब भारतीय विज्ञान एवं युक्तिवादी समिति की ओर से हम चुनौती दिए, लेकिन चुनौती का मुकाबला नहीं किया, उल्टा हमें रोकने के लिए पुलिस को बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जहाँ ज्योतिषी दावा करते हैं कि संकट से बाहर आने के लिए, विपद से बाहर आने के लिए ताबीज, कवच, ग्रह रत्न लीजिए तो संकट टल जाएगा, लेकिन जब हम तर्कवादी वहाँ पहुँच गए, आपको चुनौती दी, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया और संकट से मुकाबला करने के लिए आप ताबीज, कवच, ग्रह रत्नों को भूलकर पुलिस को बुला लिए। यह सवाल है
क्या आप लोग ग्रह रत्न ताबीज का पर विश्वास नहीं करते हैं? सिर्फ लोगों को ठगने के लिए यह सब सामग्री देते हैं और उनसे पैसा वसूली करते हैं, लेकिन जब तर्कवादी चैलेंज देते हैं तो चुनौती से पीछे भागते हैं। इस तरह के और भी सवाल और भी प्रश्न है, इसे मैं आगे दूसरे एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से ज्योतिष सम्मेलन में हम पहुंचे, चुनौती दी गई, लेकिन युक्तिवादी की चुनौती, रेसलिस्ट की चुनौती ज्योतिषियों ने नहीं ली। ज्योतिष सम्मेलन में जाकर युक्तिवादियों ने जो महान काम किया, ज्योतिष सम्मेलन का भांडाफोड़ किया, वह एक उदाहरण बनकर रह गया, इतिहास बनकर रह गया। और मैं आपके सामने आज ऑटोबायोग्राफी चैनल के माध्यम से उस घटना को दोहराया, बताया। इस आवृत्ति के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी ज्योतिष के चंगुल में ना फंसे। ज्योतिष शास्त्र पाखंड है, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना बड़ा ठग हुआ करता है। इसीलिए हम तर्कवादी बार बार ज्योतिषियों को चुनौती देते आए हैं, चैलेंज देते आए हैं। और आज मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान एवं युक्तिवादी समिति के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्रबीर घोष के बाद मैंने ज्योतिषियों को खुली चुनौती दी है। अगर किसी भी ज्योतिषी ने मेरे द्वारा पूछे गए सिर्फ 5 सवालों का सटीक जवाब दे दिया तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। यह खुली चुनौती है, चुनौती लीजिए, साबित करिए वाकई में ज्योतिष शास्त्र कोई ज्ञान विज्ञान का सब्जेक्ट है। तो ज्योतिष शास्त्र संबंधित, ज्योतिष संबंधित और भी आवृत्ति खबर मैं आगे भी देता रहूंगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।